नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण और आवश्यक खबरें। उत्तराखंड में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री। सरकार का सब चलता है रवैया बेहद खतरनाक। कोर्ट। धामी सरकार रामनगर में 3 दिन करेगी मंथन। भर्ती घपले की सीबीआई जांच कराए कांग्रेस। गैरसैंण वालों जागते रहो राजा तभी जगेगा। त्रिवेंद्र रावत। टीबी मरीजों को गोद लेगी सरकारी समिति। भर्ती घपले का विरोध कर रहे युवाओं से डरा प्रशासन। कारबेट में महिला जिप्सी चालकों को प्रशिक्षण देकर घर बैठाया। प्राइमरी जूनियर के 24 शिक्षक बने हेडमास्टर। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश गुर्रानी का निधन। जिला स्तरीय खेल के लिए कई बच्चों का चयन। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जांच के लिए विजिलेंस ने पंत विश्वविद्यालय से लिए दस्तावेज। राज्य से सालाना 30,000 करोड़ निर्यात का लक्ष्य। खाद्य विभाग ने घटाया धान खरीद का टारगेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में मदरसों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। राज्य में कुल 415 मदरसे हैं, जिनमें से 4,000 छात्र छात्राएं हैं। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। मदरसों के कामकाज को लेकर भाजपा की असम सरकार पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है। चूंकि यूपी सरकार भी मदरसों का सर्वे करा रही है, इस तरह उत्तराखंड में भी सर्वे होगा। राज्य में 415 पंजीकृत मदरसे। उत्तराखंड में पंजीकृत मदरसों की संख्या 415 है। इनमें से अनुसूचित सूची में सिर्फ एक ही मदरसा है, वो भी यूपी के समय का। शेष मदरसों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, इसलिए इसके तहत स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, जनरेटर, वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर के लिए बजट दिया जाता है। SCEMM योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया जाता है, जिसे मदरसों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन दिया जाता है। पंजीकृत मदरसों में 3,100 छात्र छात्राएं, जबकि गैर पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। हाईकोर्ट ने ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार सब चलता है के रवैये पर काम कर रही है, जो कानून के राज में बेहद खतरनाक है। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश के न्याय सचिव से जवाब मांगा। उधम सिंह नगर के SSP को 27 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की अदालत में की गई। मामला साल 2019 में रुद्रपुर में ब्लैकमेलिंग के झूठे प्रकरण से जुड़ा हुआ है। आरोपी रुद्रपुर के पहाड़गंज निवासी महमूद अली ने एक महिला के साथ मिलकर क्षेत्र के ही 65 वर्षीय धर्मपाल को छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की साजिश रची है और उनसे लाखों रुपए रकम ऐंठ ली। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी की ओर से जो जवाब दायर किया गया उसमें आरोपियों की पेन ड्राइव से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में उल्लेख नहीं है। कोर्ट का कहना है कि 30 जून 2022, 14 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2022 और 1 सितंबर 2022 को आदेश के बाद भी सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया। धामी सरकार उत्तराखंड को देश के आदर्श राज्यों की श्रेणी में लाने के रामनगर में 29 सितंबर से 3 दिवसीय मंथन करने जा रही है। इसमें मंत्री, नौकरशाह के साथ ही नीति आयोग के विशेषज्ञ भी शिरकत करेंगे और व्यापक चर्चा के बाद जरूरी रूट मैप तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं, प्रदेश गठन के 25 वर्ष पूरे होने तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। अब इसी कड़ी में सरकार 3 दिवसीय मंथन करने जा रही है। इसके लिए कई विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए। मंथन के दौरान छोटे छोटे ग्रुप में कोर इश्यू पर चर्चा कराई जाएगी। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री इस मंथन का शिविर का शुभारंभ करेंगे। सचिव नियोजन R मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 दिनी मंथन के दिन पहले दिन सचिव, विभागाध्यक्ष, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और राज्य के विभिन्न एजेंसी के एक्सपर्ट विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दूसरे दिन पहले सत्र में प्रेजेंटेशन होगा और दूसरे सत्र में ग्रुपों में चर्चा होगी। समापन पर सभी मंत्री और सचिव सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि मंथन में इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी पर आधारित कृषि, मानव संसाधन विकास, प्राकृतिक संपदा जैसे असल मसलों पर विचार रखे जाएंगे। इसके साथ ही राज्य का राजस्व बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दशा में भी मंथन किया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अभी कुछ दिन होना बाकी है। इसके लिए क्षेत्रीय जनता को जागरूक रहते हुए प्रदेश के राजा को जगाना होगा। त्रिवेंद्र ने कहा कि गैरसैंण वालों जागते रहो तभी राजा जगेगा। हमने जो लौ जलाई है उसमें ऊर्जा डाले रखना। पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को गैरसैंण में निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ता के साथ बैठक में त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं को समझते हुए उनकी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब इसके सजाना संवारना गैरसैंण के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। रावत
जी ने कहा कि जब उन्होंने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की तब तक तत्कालीन विधायक सुरेंद्र नेगी, मुन्नी देवी और महेश भट्ट की आंखें छलक आई थी। इससे पहले त्रिवेंद्र रावत के गैरसैंण पहुंचने वाजपेयी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जो गैरसैंण की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा, त्रिवेंद्र के 4 साल बेमिसाल जैसे नारे भी लगाए। इससे पूर्व रावत ने आदि बद्री मंदिर में दर्शन और पूजा की। कांग्रेस ने सरकार से उत्तराखंड के भर्ती घपला, भू कानून, हरिद्वार शराबकांड, पुलिसकर्मी ग्रेड पे और विभिन्न क्षेत्रों में दैवीय आपदा के मामलों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माहरा ने सीएम से कहा कि वर्तमान में प्रदेश कई समस्याओं से जूझ रहा है। पेपर लीक घपले की वजह से प्रदेश के बेरोजगारों में निराशा का भाव है। माहरा ने मांग की है कि राज्य में अब तक हुई सभी विवादास्पद भर्तियों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए। सभी दस्तावेज जज की निगरानी में रखे जाएं। इसके साथ ही माहरा ने सख्त भू कानून की पैरवी की। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुसार जल्द से जल्द भू कानून लागू करे। कांग्रेस भी विषय पर सरकार को सुझाव देगी। पुलिस ग्रेड पे विवाद में भी माहरा ने सीएम से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को स्टार के साथ परिवार के पालन पोषण के वेतन की जरूरत भी होती है। माहरा ने दावा किया कि सीएम ने सभी विषयों में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक फुरकान अहमद, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, नवीन जोशी, पीके अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह योगी, राजेश चमोली शामिल रहे। राज्य में हुई भर्ती घोटाले के विरोध में आज बुधवार कुमाऊं भर के युवा हल्द्वानी में महाआक्रोश रैली निकालने की तैयारी में जुटे। वही उससे घबराए प्रशासन के अधिकारी मंगलवार को दिन भर इस कोशिश में लगे रहे कि युवाओं को रैली निकालने से कैसे रोका जाए। युवाओं को रैली निकालने की इजाजत भी नहीं दी गई। उधर देर शाम आयोजकों ने भी ऐलान कर दिया कि वो रैली निर्धारित समय और स्थान से निकालेंगे। सूत्रों के अनुसार इसे देखते हुए पुलिस महकमे ने भी एहतियात के तौर पर रोडवेज से बसों की मांग की। उत्तराखंड युवा एकता मंच ने मंगलवार को तिकोनिया बुद्ध पार्क में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दरोगा भर्ती बंद दरोगा के साथ विधानसभा में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया गया। लाखों बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके विरोध में मंच से जुड़े हजारों छात्र छात्राओं और युवा महाआक्रोश रैली में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे। एमबीपीजी कॉलेज के सामने पार्क से एसडीएम कोर्ट तक रैली प्रस्तावित की गई, लेकिन प्रशासन ने रैली को अनुमति देने से मना कर दिया। आरोप लगाया कि युवाओं की बात शासन तक पहुंचाने के बजाय प्रशासन उन्हें रोक रहा है। वही न्याय के विरोध में रैली का आयोजन कर रहे हैं, वो अनुमति का रोड़ा लटकाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एकता मंच से जुड़े छात्र युवा बुधवार सुबह 10 बजे एमबीपीजी कॉलेज के सामने पार्क में एकत्र होंगे। एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर ज्ञापन भेजा जाएगा। प्रेस वार्ता में राहुल पंत, शैलेंद्र दानू, साहिल रावत, मीमांसा आर्या, संजय, बबलू कुमार, पीयूष जोशी, लाल सिंह पवार आदि मौजूद थे। जिले में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को जिला शिक्षा बीसिक एचबी चंद ने 24 शिक्षकों को प्रमोशन देकर जूनियर हाई स्कूल और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर बनाया, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। बेतालघाट ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल चक बिसौद में प्रधान अध्यापक मीना आर्या को जूनियर हाई स्कूल मल्ला हरतपा व प्राइमरी स्कूल बकजाला की प्रधान अध्यापिका पार्वती आर्या को जूनियर हाई स्कूल पांडे गांव में प्रधान अध्यापक बनाया गया। सहायक अध्यापक गीता कांडपाल को जूनियर हाई स्कूल परवड़ा, उषा रानी को जूनियर हाई स्कूल परतिया अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी 80 वर्षीय सुरेश गुरानी के लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को देहरादून में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर रंगकर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ाई। गुरानी को नैनीताल में रंगकर्मियों को स्थापित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने कई नाटकों में अहम भूमिका निभाते हुए दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी। वरिष्ठ रंगकर्मी जहूर आलम बताते कि सुरेश गुरानी एक मजे हुए खूबसूरत कलाकार थे। उनकी स्टेज पर्सनालिटी बेहद विशिष्ट थी। अभिनय की प्रेरणा उन्हें अपने बड़े भाई हरीश गुरानी से मिली। उन्हें कई बार प्रतियोगिताओं में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। सुरेश गुरानी की पत्नी निर्मला भी मंच की बेहतरीन अदाकारा रही हैं। चाइल्ड सैक्रेड सीनियर स्कूल में ब्लॉक स्तरीय जूडो, ताइक्वांडो, कुश्ती प्रतियोगिता में 10 स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें अंडर 14 बालक बालिकाओं जूडो में आदित्य जोशी, आशीष सोनी, हर्षित भट्ट, अजय शर्मा, अमन कुमार, बसंत भट्ट, निहारिका जोशी, डिम्पल जोशी, अर्चना चौहान, आरुषि पांडे आदि बच्चे शामिल रहे। वहीं अंडर 17 कुश्ती में किरण सानिया भट्ट और अंडर 19 में सोनम सौम्या, भूमि तो अंडर 14 ताइक्वांडो में 45 कृतिका कपलटिया व अंडर 17 व अंडर 19 में रूपा सिसोदिया कनक ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी, सुरेंद्र पांडे, ब्लॉक के समन्वयक हरीश उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे।
मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 17 सितंबर को 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 8 जिलों के एसडीएम, डीएम, एसडीएम को अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर को चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 15 सितंबर को उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश होगी। पूर्वानुमान के अनुसार 16 सितंबर को अल्मोड़ा, पौड़ी और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी की आपदा प्रबंधन के अनुसचिव ड्यूटी ऑफिसर गोकर्ण सिंह ने 8 जिलों के डीएम के लिए अलर्ट जारी करते हुए जरूरी व्यवस्थाएं बनाने को कहा है कि सभी थाना चौकी हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। वर्ष 2015 में हुई बंद दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच कर रही विजिलेंस टीम मंगलवार को एक बार फिर पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंची। टीम ने यहां परीक्षा सेल से 2015 में हुई भर्ती परीक्षा में संबंधित कई अहम दस्तावेज मांगे। इनमें से कुछ दस्तावेज टीम ने मंगलवार को कब्जे में लिए। वहीं कुछ दस्तावेजों को विश्वविद्यालय से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। विजिलेंस की टीम परीक्षा के तय मानकों के उल्लंघन के आरोपों की बिंदुवार जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर साक्ष्य संकलन के तौर पर दस्तावेजों को एकत्रित किया जा रहा है। इसके बाद उन दस्तावेजों की विस्तृत जांच होगी। इस दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर विजिलेंस जांच को आगे बढ़ाएगी। सूत्रों के अनुसार के बाद 2015 में दरोगा भर्ती परीक्षा के संचालन में शामिल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से भी विजिलेंस टीम विभिन्न जानकारियां ले सकती है। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा की जांच हल्द्वानी की विजिलेंस टीम की सौंपी गई। वर्ष 2015 में हुई भर्ती में कुल 365 पदों पर भर्ती हुई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय की परीक्षा सेल में भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने पर मामला प्रशासन में पहुंचा है। उत्तराखंड सरकार ने सालाना 30,30,000 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर फोकस किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 3 सालों में कुछ 46,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात विभिन्न देशों को हुआ है, जिसमें बताया कि राज्य के निर्यात में सबसे अधिक योगदान फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, कृषि उत्पादों का है। उन्होंने कहा कि सरकार सालाना निर्यात 30,000 करोड़ के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने बैठक में देहरादून में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल गठित करने की मांग की, जिसमें फीओ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अधिकारी तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी 13 जिलों में एक्सपोर्ट अवेयरनेस सेमिनार आयोजित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई ऐसे उत्पाद जो दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उच्चीकृत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग खाड़ी देशों में निरंतर आते जाते हैं। देहरादून से सिंगापुर तक तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिए सीधी उड़ान शुरू करने से पर्यटन और निर्यात में इजाफा होगा। खाद्य विभाग ने इस साल धान खरीद की शुरुआत 2.6 लाख मीट्रिक टन घटा दिया। इस साल प्रदेश के 257 सरकारी खरीद केंद्रों पर 9 लाख कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया, जबकि पिछले साल यह 11.63 लाख मीट्रिक टन था। मंगलवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ सत्र 2022-23 की धान खरीद तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद आर्य ने बताया कि धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। धान का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। सामान्य धान 2040 और ग्रेड पे धान 2060 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को खरीद सत्र शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए। 1 से 15 अक्टूबर तक सरकारी विभागों से धान खरीदने, उसके बाद कमीशन एजेंट के माध्यम से किसानों से धान खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल के डीएम से धान बुआई और उत्पादन की जानकारी मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल धान का लक्ष्य कम किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बैठक में जीएम एफसीआई राजेश सिंह, सचिव खाद्य ब्रजेश कुमार संत आदि मौजूद थे।